प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, अक्सर हमारे दिल में, दिमाग में ये सवाल उठते हैं जब हम देख रहे हैं सारी तरफ हालातों को, युद्ध हो रहे हैं, अकाल की तैयारियां हो रही है। आप सभी जानते हैं रूस और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है वो हमें अकाल की तरफ लेके जा रहा है। महंगाई बढ़ते जा रही है। हम सब जब देख रहे हैं बीमारियों पे बीमारियां आ रही है। अभी हम कोरोना से निकलने की मंकी फॉक्स नाम का एक वायरस और आ गया जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और वो फैल रहा है। तो मेरे प्रियो, ये सब चीज़ देख के हमें इतना तो पता चल गया है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द लेने आने वाले हैं। हमें वो अपने लोगों को लेके जाने वाले हैं। लेकिन प्रियो, क्या हम शामिल हैं उनमें? क्या हम शामिल हैं उन लोगों में कि हम प्रभु यीशु मसीह के जब आए तो हम उठा लिए जाए? तो इसके लिए क्या हम शामिल हैं, ये हमें देखना है। वह अक्सर लोग बोलते हैं कि रैप्चर कब होगा, रैप्चर कब होगा? क्या हमें दुख नहीं सहना पड़ेगा? क्या हमें सताव नहीं सहना पड़ेगा? तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सताव तो हम अब भी सह रहे हैं, सताव हम अब भी सह रहे हैं और आगे भी सहेंगे। क्योंकि जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले होते हैं, ट्रू क्रिश्चियंस जो प्रभु यीशु को मानते हैं, उस पर पूरे दिल और दिमाग से, पूरी ईमानदारी से विश्वास करते हैं और उसकी राह पे चलते हैं, वो सताव को सहते हैं। उनके ऊपर सताव है, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। ये सच बात है कि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खरी बातें बोलते हैं, सीधी बातें बोलते, खरा उपदेश देते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि सामने वाला चोरी कर रहा है और मैं बोलूँगी कि चलो कोई बात नहीं, यीशु पापा माफ़ करेंगे आपको, आप चोरी कर रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मत करना। लेकिन मैं उससे ये कहना चाहूँगी, ये कहूँगी कि तुम चोरी करना गलत बात है। तुमने पहले से ही पढ़ा है, पहले ही से जाना है, उसके बाद भी अगर तुम कर रहे हो तो तुमने पाप किया है और तुम्हें रिपेंट करने की ज़रूरत है। और रिपेंट ऐसे नहीं होता है कि आप बैठ गए या चलते फिरते सॉरी 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 जीसस, सॉरी जीसस क्राइस्ट, सॉरी परमेश्वर पिता बोल दिए और आपने सोचा कि रिपेंट हो गया। आत्मा से, अपने अंदर से अपनी गलती को मानते हुए उसके लिए रिपेंट करना पड़ता है, उसके लिए माफ़ी मांगना पड़ता है, तब आपको माफ़ी मिलेगी। रैप्चर कब होगा? देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसके 10 में लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जो होते रहो। किसकी? उसके पुत्र। किसके पुत्र? परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने की, स्वर्ग पर से आने की बाट जो होते रहो, इंतजार करते रहो। जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हमें क्या करना है? जो हमारे लाइफ में, चलिए ठीक है, देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारे सताव आते हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे सताव आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में से कौन हमें निकाल के बाहर करता है? प्रभु यीशु मसीह हमें बाहर निकालते हैं उन प्रॉब्लम्स में से, उन परेशानियों में से प्रभु यीशु मसीह हमें निकाल के बाहर करते हैं। तो हमें उन परेशानियों से निकालते हैं, हमें अपना जीवन ईमानदारी से जीना है। मेरे प्रियो, वचन को मानिए, उसकी आज्ञा को मानिए। देखिए, मैंने भी अपने जीवन में इस चीज़ को सीखा है कि मैं उसकी आज्ञा को तो मानती थी, लेकिन जो प्रभु कह रहे हैं मुझे करने के लिए, जो वो मुझे दर्शन दे रहे हैं, जिसके थ्रू वो मुझसे बात कर रहे हैं, उसको मैं लोगों को बताने में डिले करती थी, धीरे टाइम लगाती थी। और जब ये चीज़ होता है प्रियो, अगर आपके या मेरे जीवन में ये है, तो ये अनाज्ञाकारिता में आता है। हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। हम भले ही चोरी नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे, अन्य किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं कर रहे जो बाइबल में लिखा है कि इन कामों को ना करना, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उन कामों को। लेकिन अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, जो प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने हमसे कहा है करने को, अगर हम उसे नहीं कर रहे हैं तो हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं।
उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे। और जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, जब हम टाइम टू टाइम उसकी बातों को नहीं मानते हैं, हम डिले करते हैं किसी कार्य में, तो मेरे प्रियो होता ये है हमारे जीवन में कि जो आशीष हमारे जीवन में आने वाली है, जो प्रभु हमें देना चाहते हैं आशीष, चाहे वो किसी भी प्रकार की आशीष हो, संपन्नता की आशीष हो, स्वास्थ्य की आशीष हो या फिर और भी किसी की आशीष हो, किसी भी प्रकार की आशीष हो, वो रुक जाता है अगर हम उसकी आज्ञाओं को टालते हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को टालते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करते हैं और हम उसे नहीं मानते, हम उन वो बातों को नहीं मानते और उसकी आज्ञाओं को टालते हैं, तो हम अनाज्ञाकारिता करते हैं और ये चीज़ हमारे जीवन में क्या लाती है, आशीषों को हमसे दूर करते जाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, हम डिले ना करें किसी भी चीज़ में। ये परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कुछ चीज़ और हम उस चीज़ को वो इसलिए हमें बता रहे कि हम आप सभी तक उस चीज़ को पहुंचाएं। आशीष को अपने पास नहीं रखना, जैसे कि कहा जाता है ज्ञान को अपने पास रखने से उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, वैसे ही परमेश्वर जो आशीष दे रहे, जो ज्ञान और बुद्धि दे रहे हैं हमें, उसे अगर हम अपने तक रखें तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसे हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि किस तरीके से हम परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, ये हमें लोगों को बताना है ताकि वो भी आशीषित हो सके और इस तरीके से परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम चारों ओर फैलने पाए, उसका वचन चारों ओर फैलने पाए। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करती हूँ आज के वचन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और जो आशीष आपको मिलती है, जो वचन आपको मिलता है, उसे लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, बताइए सबको, सभी को बताइए कि आपने क्या सीखा है वचन से, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं आपसे, लोगों को बताइए और अपने जीवन में आशीष जो आ रहा है, परमेश्वर जो दे रहे हैं, उसमें आप स्वयं रुकावट ना डालें, परंतु परमेश्वर को अपने जीवन में दोनों हाथ फैलाते हुए वेलकम कीजिए। वो द्वार पे खड़े खटखटा रहे हैं, दरवाज़ा खोलिए और परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को अंदर आने दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठ के भोजन कीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ में बैठ के भोजन करें। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।